जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं उत्तक। उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पेशीय उत्तक क्या होता है, तंत्रिका उत्तक क्या होता है, संयोजी उत्तक किसे कहते हैं और उपकला उत्तक किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम आज स्टडी करते हैं। चलिए शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पेशीय उत्तक। इससे पहले जानते हैं उत्तक। उत्तक क्या होता है? हमारे शरीर में एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है। यह समान कोशिकाओं का समूह जो है वो उत्तक कहलाता है। उत्तक जो है इसका अध्ययन हम लोग अगर जिसके माध्यम से करेंगे या उत्तकों का अध्ययन करते हैं तो उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। सेम प्रकार के कोशिकाओं से बना हुआ समूह उत्तक कहलाता है। उत्तक चार प्रकार के होते हैं। एक होता है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक वैसा उत्तक होता है कि हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती है बनी हुई, इस मांसपेशियों को पेशीय उत्तक कहते हैं। इसमें से सारी की सारी कोशिकाएं जो रहती है वो मांस की कोशिकाएं रहती है। इसे हम लोग पेशीय उत्तक के नाम से भी जानते हैं। इसे मस्कुलर उत्तक कहते हैं। मस्कुलर उत्तक जो होता है वो होता है दो प्रकार का। एक होता है ऐच्छिक पेशी, एक होता है अनैच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी में ऐसा पेशी जो हमारे शरीर का कुछ ऐसा भाग होता है, हमारे शरीर का कुछ ऐसा पार्ट्स होता है जिसमें से हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है, उसे हम लोग ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी में देखते हैं रेखित पेशी आता है। जैसे ये हाथ का हड्डी हो, मतलब हाथ हो गया, हाथ की मांसपेशियां हो गया, ऊपर का जो स्किन जो होता है ये लगभग सभी की सभी जो है वो ऐच्छिक पेशी होती है। मतलब हमारा मसल्स हो गया, हाथ हो गया, मुंह हो गया, ठीक है, हाथ पैर मुंह ये सब जो हो गया वो ऐच्छिक पेशी कहलाता है। आगे पढ़ते हैं अनैच्छिक पेशी के बारे में। अनैच्छिक पेशी एक ऐसा पेशी होता है जिसमें हमारा ब्रेन जो है या हमारा शरीर जो है इसको अपने से काम में नहीं लाता है। मतलब इसे हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार काम में नहीं ला सकते, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ये अपने आप में हमेशा लगातार काम करते रहता है। जैसे देखिए अनैच्छिक पेशी दो प्रकार का होता है। एक होता है अरेखीय और दूसरा होता है कार्डियक पेशी, जिसको हृदयक पेशी कहते हैं। तो हृदयक पेशी और अरेखीय पेशी में देखते हैं शरीर का वैसा पेशी, हमारे शरीर में पाए जाने वाला वैसी मांसपेशियां जो हमारे शरीर में तो है लेकिन वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, उसे हम कहते हैं अरेखीय पेशी। और एक होता है हृदयक पेशी। जैसे देख लीजिए अरेखीय पेशी में आहार नाप, जैसे हमारा फेफड़ा हो गया, हमारे अंदर का पाचन तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सब जो है वो अरेखीय पेशी के अंतर्गत आता है। दूसरा हो गया हृदयक पेशी। हृदयक पेशी ऐसा होता है जो हृदय में पाया जाता है, ये लगातार काम करते रहता है। तो कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि अनैच्छिक पेशी जो है वो हमारी इच्छा के बगैर भी काम करते रहता है। ये जब से भी करता है तब से देता है। ये जो है ऐच्छिक पेशी थकता है और अनैच्छिक पेशी थकता नहीं है। अनैच्छिक पेशी जिस दिन थक गया उस दिन चलिए आगे पढ़ते हैं तंत्रिका उत्तक के बाद। तंत्रिका उत्तक क्या होता है? तंत्रिका उत्तक को न्यूरॉन कहते हैं। यह जो है एक प्रकार का अस्थायी उत्तक होता है। तंत्रिका उत्तक जो है अस्थायी उत्तक होता है, यह हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तंत्रिका उत्तक हमारे शरीर का ब्रेन में जो पाया जाता है यह एक प्रकार का अस्थायी होता है। अगर किसी भी प्रकार से अगर टूट फूट हो गया तो समझिए इसमें से बहुत प्रॉब्लम होता है, यह मतलब नया से नहीं बन पाता, इसलिए तंत्रिका उत्तक कहते हैं न्यूरॉन। आगे पढ़ते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक मुख्य रूप से तीन होते हैं। संयोजी उत्तक मुख्य रूप से तीन होते हैं। संयोजी उत्तक को कनेक्टिंग उत्तक भी कहा जाता है। तो कनेक्टिंग उत्तक के बारे में हम कहते हैं संयोजी मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके बना होता है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से, उसे संयोजी उत्तक कहते हैं। जो मिल करके जुड़ा हुआ रहता है इसे हम लोग संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। जैसे हो गया रक्त, हमारे शरीर में रक्त जो है वह एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं रहती है, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, लेम्स हो गया, लसिका, ब्लड वेसल्स, ये सभी जो है हमारे शरीर के रक्त में ये हमारे शरीर पूरे शरीर को बांधे हुए रखती है, इसलिए इसे कनेक्टिंग उत्तक मतलब टिश्यू के नाम से जाना जाता है। इसे संयोजी उत्तक कहते हैं। ये हड्डी हो गया, हड्डी जो है इसे बोन कहा जाता है। ये हड्डी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जनरली सब जानते हैं। हड्डी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये हमारे शरीर के हर एक पार्ट्स में लगभग पाया जाता है, शरीर में पाया जाता है। ये हमारा हो गया हड्डी। ये जो है वह क्या होता है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक रक्त को संयोजी उत्तक कहा जाता है, हड्डी को भी संयोजी उत्तक कहा जाता है। जैसे पैर की हड्डी हो गया, हाथ की हड्डी, हाथ का हड्डी हो गया, ये क्या कहलाता है? संयोजी उत्तक। आगे पढ़ते हैं उपास्थि।
हड्डियों के सामने जो होता है मुलायम सी हड्डी, उसको कहते हैं उपास्थि। मुलायम सी हड्डी को उपास्थि कहा जाता है, इसे कार्टिलेज भी कहते हैं। जैसे देखिए मुलायम हड्डी, नाक का हड्डी मुलायम है, कान का हड्डी मुलायम है, ये क्या है? कार्टिलेज के अंतर्गत आता है। ये सब जो है वो क्या कहलाता है? कार्टिलेज। हड्डियों के बीच मतलब हड्डियों के पास जो मुलायम सी हड्डी होती है उसे कार्टिलेज उपास्थि कहा जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। उपकला ऊतक। उपकला ऊतक किसी उपकला को एडिपोज टिश्यू भी कहा जाता है। तो एडिपोज तक में पढ़ते हैं। इसमें से मुख्य रूप से आता है वसा। मुख्य रूप से क्या आता है? वसा। वसा जो है मतलब हमारे शरीर में जो वसा होता है वो हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है, मोटा करना, हट्टा कट्टा रखता है। ये कहलाता है उपकला ऊतक। एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं। जैसे देख लीजिए वसा, हमारे शरीर में वसा जो होता है, जैसे इसमें से वसा के रूप में हमारे शरीर में देख सकते हैं कि चर्बी बनता है। जैसे चर्बी हो गया मोटा करना, तो उसके शरीर में चर्बी ठंडा के दिन में मोटे मोटे व्यक्तियों को थोड़ा कम ठंडा लगता होगा। जैसे पतले दुबले आदमी को ठंडा नहीं मतलब ठंडा नहीं बर्दाश्त करते। तो आगे देखते हैं वसा। ये हो गया हमारा शरीर में पाया जाने वाला, ये जो है उपकला ऊतक का बना होता है। आगे बढ़ते हैं कुबर। कुबर में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। यह जो है वह जनरली ऊंट में पाया जाता है। यह जो है ऊंट में पाया जाता है। तो ये जो हमारे पास जो है वह ऊंट में पाया जाने वाला जो होता है उसे हम कुबर कहते हैं। इसमें से मुख्य रूप से इसका काम होता है कि वह जो रेगिस्तान में जो रहते हैं और उसके ऊपरी हिस्सा जो होता है उसमें वसा का मात्रा रहता है, वह गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण सबसे गर्मी से थोड़ा राहत मिलता है। पेट में पाया जाना, जैसे किसी का पेट निकल गया वो भी चर्बी के कारण होता है, उसमें काला ऊतक पाया जाता है। झुर्रियाँ, शरीर का एज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हमारे शरीर में क्या होता है? झुर्रियाँ, स्किन ऐसे ऐसे मुड़ने लगता है। ये स्किन जो होता है वो झुर्रियाँ बनती है, एडिपोज ऊतक के तहत में ठीक आता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऊतक, ऊतक को टिश्यू कहते हैं इंग्लिश में। ऊतकों का अध्ययन जो है वह हिस्टोलॉजी कहलाता है। एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना हुआ समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। पेशीय ऊतक मुख्य रूप से 2 होते हैं: ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी में रेखित पेशी आता है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है, जैसे हाथ का पेशी हो गया, पैर का पेशी हो गया, मुंह जैसे वोट चल रहा है, ये क्या हो गया? ऐच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी में चलते हैं जो हमारी मर्जी के बिना चलता है, मतलब उसमें हमारा कोई एथ नहीं है, ये हमारा कहलाता है अनैच्छिक पेशी। ये हमारी मर्जी के बगैर, और ये हमेशा दिन रात काम करते रहता है। इसे अरेखित पेशी जैसे हो गया आहार, फेफड़ा। दूसरा हो गया हृदय पेशी जो हमारे हृदय में पाया जाता है। ये सब जो है वो ये सब नहीं थकने वाला है, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तंत्रिका ऊतक को अस्थायी ऊतक कहते हैं, ये हमारा शरीर में पाया जाता है। संयोजी ऊतक को कनेक्टिंग ऊतक, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रक्त, दूसरा होता है हड्डी, तीसरा होता है उपास्थि। ये हमारा हो गया संयोजी ऊतक। चौथा पढ़ते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं। इसमें वसा, कुबर, पेट और झुर्रियां पाई जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। जय हिंद।